ओम नमः शिवाय। माता पार्वती भोलेनाथ की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। सावन का पावन महीना जो कि भोलेनाथ को समर्पित होता है। भोलेनाथ के भक्त सराबोर भोलेनाथ की भक्ति में रहते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त कावड़ लाते हैं। भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करते हैं। कोई पार्थिव शिवलिंग बनाता है, कोई बेल पत्र चढ़ाता है, कोई धतूरे चढ़ाता है, कोई पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करता है। तो आइए जानते हैं कि आप भी, यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं, विवाह में समस्याएं आ रही हैं, आपकी शादी नहीं चलती, पति पत्नी में अनबन रहता है, यदि कोई रोग है, कोई शत्रु है, कोई पीड़ा है, यदि आप मकान लेना चाहते हैं, यदि देखिए जब भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि भोलेनाथ देवों के देव महादेव की कृपा से आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सावन का पावन महीना भोलेनाथ की कृपा पाने का विशेष मौका होता है। तो इस पावन महीने में भोलेनाथ को कुछ ऐसी वस्तुएं चढ़ाकर आप भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए और भोलेनाथ थोड़ी सी भक्ति में प्रसन्न होकर वो आशीर्वाद देते हैं। तो आप भी श्रद्धा विश्वास से भोलेनाथ के सावन का सोमवार 14 जुलाई 2025 में पड़ रहा है, जो कि पहला सोमवार है। तो इसमें आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 10 ऐसी चीजें चढ़ाएं जिससे आप सुख समृद्धि, मकान, दुकान, कारोबार हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि भोलेनाथ को आप क्या चीज चढ़ाएंगे जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपको देंगे आशीर्वाद। शिव भक्तों के लिए ये महीना किसी सपने जैसा होता है। देश भर में तमाम मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ रहती है। कीर्तन, शिव चर्चा, कथाएं, शिव पुराण का पाठ जैसे कि पूजा अर्चना, लोग घर में भी रहकर शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। जो भक्त यदि मंदिर नहीं जा सकते वो अपने घर में भी रह के भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। भोलेनाथ का शिवलिंग, यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप सावन के महीने में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। शिवलिंग यदि घर में होता है तो बहुत सी समस्याएं आने वाली भोलेनाथ रोक देते हैं। तो इन सावन में आप भी अपने घर में भोलेनाथ की स्थापना कर सकते हैं। 14 जुलाई 2025 को पहला सोमवार का व्रत पड़ेगा। इस महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे जिनके महत्व का जिक्र वेद पुराणों में भी किया जाता है। सावन का सोमवार का व्रत तो कोई भी रख सकता है, लेकिन महिलाएं और कुमारी कन्याओं के लिए इसका विशेष महत्व है। सावन के सोमवार व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है। वहीं कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। इसके लिए आप पूरे विधि विधान के साथ शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सावन में कौन सी सामग्री हमें पूजा के दौरान जरूर शामिल करनी चाहिए जिससे शिव जी प्रसन्न होकर की भी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आइए जानते हैं 10 वो कौन सी सामग्री हैं जिन्हें चढ़ाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। सावन में पूजा के लिए सबसे पहली जरूरी वो चीज है जो कि शिव की मूर्ति या फोटो जरूर होनी चाहिए जिससे उनकी पूजा कर सकें। फूल सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को बेला मोगरा फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आपको बेला मोगरा के फूल नहीं मिलते हैं तो केतकी का फूल छोड़कर आप किसी भी फूल का प्रयोग कर सकते हैं। भोलेनाथ फूल चढ़ाने से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करते हैं और बेलपत्र इन संख्याओं में यदि आप चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। आप 3, 5, 11, 21, 51, 101 की संख्या में यदि बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। बेलपत्र से देवों के देव महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
बेलपत्र धुलकर उनके ऊपर चंदन और श्री राम लिखकर चढ़ाएंगे तो देखेंगे कि देवों के देव महादेव की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्दी बरसेगी। आइए जानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा में धतूरे का बहुत महत्व है। सावन में भगवान भोलेनाथ धतूरा अवश्य चढ़ाना चाहिए। धतूरा से भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप धतूरे को धुलकर साफ करके उसे अपने हाथ में लेकर और जो भी मनोकामना बोलते हुए यदि आपने शिवलिंग पर अर्पित किया तो आप देखेंगे कि जो आपकी बरसों पुरानी मनोकामना थी वो सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। वहीं पर जानते हैं शहद, सावन की पूजा में शहद भी बहुत महत्व रखता है। भोलेनाथ शहद अति प्रिय होता है। देखिए जब पंचामृत बनाते हैं तो उसमें शहद अवश्य डालते हैं। देखिए यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, आपका जीवन दुख कष्टों से व्यतीत हो रहा है तो आप भोलेनाथ के ऊपर शहद अवश्य चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में शहद जैसी मिठास आएगी। आइए जानते हैं अगली चीज है दीपक। दीपक भोलेनाथ के मंदिर में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप भोलेनाथ के मंदिर में दीप दान करेंगे, सुबह को करेंगे, शाम को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अंधकार है ना, अंधकार खत्म होके और आपके नए नए भाग्य के द्वार खुलेंगे। जो दीपक होता है ना हमारे जीवन का अंधकार दूर करता है। दीपक बहुत ही पवित्र चीज है तो भोलेनाथ के मंदिर में आप दीपक अवश्य जलाएंगे। दीपक में आप चावल डाल सकते हैं क्योंकि दीपक कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। दीपक में आप चावल अवश्य डालें। यदि चावल डालकर दीपक जलाएंगे, थोड़ी सी मिश्री डाल के दीपक जलाएंगे, शहद डाल के दीपक जलाएंगे तो देखेंगे कि आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो भोलेनाथ के मंदिर में सुबह शाम दीपक आप अवश्य जलाएं किसी प्रकार से। यदि आप सुबह नहीं जा पा रहे तो आप शाम को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। धूप, आप देखो कि वेदों में भी दीप धूप का वर्णन किया गया है तो आप भोलेनाथ के मंदिर में धूप अवश्य चढ़ाएं। यदि आप धूप चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ, क्योंकि सुगंधित उसका वातावरण, जो धूप जलाते हैं तो धूप से वातावरण बहुत ही सुगंध और उसमें जो खुशबू आती है इससे देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं। तो आप भोलेनाथ के मंदिर में धूप का इस्तेमाल जरूर करें। आइए जानते हैं कि अगली चीज है गंगा जल। भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। भोलेनाथ मुक्ति का द्वार खोलते हैं। ऐसे में सावन में उन्हें गंगा जल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। देखिए कितने लोग कांवड़ लेने जाते हैं। यदि भोलेनाथ को आप हर रोज एक चम्मच ही सही, यदि आपने भोलेनाथ को पूरी सावन गंगा जल से अभिषेक कराया तो आप देखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। आइए जानते हैं भोलेनाथ को अगली चीज है दूध। सावन में भगवान शिव पर दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। देखिए जब हम दूध चढ़ाते हैं तो दूध चढ़ाने से भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है तो आप दूध चढ़ाते हुए आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप दूध चढ़ाएंगे, आपकी जो सभी मनोरथ पूरे होंगे। भोलेनाथ इतने प्रसन्न होके आपको तुरंत आशीर्वाद देंगे। तो भोलेनाथ की यदि कृपा प्राप्त करनी है तो सावन के सोमवार में देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। यदि ये चीजें आप भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे तो देखेंगे भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे, धन के भंडारे भरेंगे। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर रहेगी। आइए जानते हैं कि भोलेनाथ को सावन के महीने में भोलेनाथ को फलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, आप केले का भोग लगा सकते हैं, आम का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास है वो आप फलों का भोग लगाएंगे तो आप देखेंगे घर में सुख समृद्धि आती है, धन के भोलेनाथ भंडारे भरते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ के ऊपर फल चढ़ाने से भोलेनाथ कहते हैं कि
लोग कहते हैं कि मुझे पूजा का फल नहीं मिलता है, तो यदि आप भोलेनाथ के ऊपर अच्छा सुंदर फल चढ़ाएंगे तो आपको सारे फलों की प्राप्ति होगी। जो आप सोचते थे वो सभी चीज आप प्राप्त कर सकेंगे। भोलेनाथ के ऊपर फल अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आपको धन की समस्या है तो सोमवार के दिन आप गन्ने के रस से यदि भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, वैसे तो यदि आप चढ़ा सकें तो पूरे महीने आप गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं। यदि गन्ने का रस पूरे महीने नहीं चढ़ा सकते तो आप सावन के सोमवार में अवश्य चढ़ाएंगे। इससे भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। आप धन धान्य से आपका घर भरपूर हो जाएगा, सुख शांति आएगी, क्योंकि भोलेनाथ गन्ने के अभिषेक से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ, ये जो सावन का पवित्र महीना है, पहला सोमवार है 14 जुलाई का, तो आप भोलेनाथ को विशेष चीजें चढ़ाकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। पूजा के बाद आप भोलेनाथ की कथा अवश्य सुने, कपूर जलाकर उनकी आरती अवश्य आपको करनी चाहिए। यदि आप भोलेनाथ की कथा हमारे चैनल पर भी आप सुन सकते हैं। तो आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें, जिससे नई नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। छोटे छोटे उपाय आपको मिलते रहेंगे, जिन्हें करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।